ऐसा नहीं कह सकते कि ये इनोसेंस में हुआ काम है, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो सोचे गए ही होंगे ना। और अगर नहीं सोचे गए हैं तो कोई तो होगा उनका जो लीगल ऑफिसर होगा, कोई लीगल एडवाइजर होगा उनके पैनल पे। जब आप इस तरह की कोई अधिसूचना या कोई विज्ञप्ति या कोई ऐसा करते हैं जिस पर इतना भारी, और तब से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट में आपने अपना जवाब दिया, तब भी तो किसी ने बताया होगा ना आपको कि ये सही है कि नहीं है, उसकी कुछ तो इंटरप्रिटेशन होगी। तो वो सज्जन कौन है और उन पर क्या कार्रवाई होगी, और क्या ये कोई नोट कर रहा है? दूसरे मामलों में आपके पेंशन, आपके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपका प्रमोशन, ये सब रोक लिया जाता है। तो क्या इस मामले में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि जब ये पता चले कि अमुक संवैधानिक संस्था अब उसको मिले अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है जानबूझ के? इंटरप्रिटेशन तो एक पार्ट है, लेकिन जो डिफाइंड है प्रोसीजर, जिस पर आपत्तियां दर्ज की गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और उसका जस्टिफिकेशन भी आप नहीं दे रहे हैं। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, आज के इंटरिम ऑर्डर में जितने कमेंट हैं उससे तो ये स्पष्ट हो गया, ऑर्डर अभी आना बाकी है, अभी स्पष्ट तो हो ही गया है। ये तो तभी हुआ है, अगर ये नहीं हो रहा होता ना तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करने जा रहा था। इन दलीलों में दम था। अब आप चाहें उसे नैरेटिव की वजह से कह लीजिए, लेकिन नैरेटिव से सुप्रीम कोर्ट अगर प्रभावित होने लगे, जो तो हमेशा कहता है कि हम तो नैरेटिव से नहीं होते, हमें तो पता नहीं कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बोला ही था ना कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें क्या पता, बाकी का हमें क्या पता। लेकिन जो बात मृतकों वाली थी उस पर उन्होंने जरूर कहा, क्योंकि कोर्ट में ही आ गए और अब बाकी प्रचार माध्यमों में भी तो है। तो उस कंटेक्स्ट में ये जानना जरूरी है कि भाई इन पर क्या कार्रवाई होगी। कोई तो प्रेसिडेंट बने, कोई नजीर तो बने, कोई मिसाल तो बने, ताकि आगे ना हो। आगे कोई ज्ञानेश कुमार अपॉइंट करे, भले ही वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, भले ही वो अखिलेश यादव बन जाए, या कोई और बन जाए, जो भी बने, या मोदी जी रहे 100 साल तक आगे, जो भी रहे, इसमें हम तो देश का वोट तय करेगा ना मतदाता। तो अगली बार किसी चुनाव आयुक्त की किसी के दबाव में, प्रभाव में, लालच में, किसी को खुश करने की कोशिश में, जो भी आप कहिए, उसकी ये हिम्मत ना हो कि वो खिलवाड़ कर सके। अगर हम वाकई संविधान की इस बात का आदर करते हैं और उसको अपने व्यवहार में मानते हैं कि संविधान में अंतिम व्यक्ति, उसके अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, जिसका जिक्र यहाँ हुआ कि भाई ये आप कैसे कर सकते हो, ये तो अधिकार मौलिक अधिकार में है, जो बोला जो एमएलए बागची ने, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा, कारण तो आपको बताना पड़ेगा डिलीशन का, आप कैसे छुपा सकते हैं। और फिर उसका जवाब नहीं था। बाकी आप चाहे दाएं बाएं कर लीजिए, बातें तो बहुत सारी कही राकेश द्विवेदी जी ने कैबिनेट के साथ के, तब हमें ये गलतफहमी नहीं है कि हम सब कुछ है, हमारी नीयत, कुल मिलाकर के बात सही है तो उसका असर होता है।